जय माता दी फ्रेंड्स, मेरे चैनल एसडी लव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब अपनी पर्सनल रीडिंग या हीलिंग सेशंस बुक करा सकते हैं। रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मेरे से गाइडेंस बुक करा सकते हैं। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस मैं स्टार्ट करती हूँ। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम 3 बार सोच लीजिए, जयकारा लगा लीजिए, बोल साचे दरबार की जय, और फिर देखते हैं कि माँ काली आज आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। जय माता दी। ओके, कुछ कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। ओके, देखिए आज हम बात करते हैं उस एनर्जी की जिसने रिश्ते में सब कुछ बर्बाद किया। वो व्यक्ति जिसने बार बार चेतावनियों के बावजूद चीज़ों को नज़रअंदाज किया, ईगो को आगे रखा, दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, खासकर आपकी। और जब आंखें खुली तब सब कुछ बिखर चुका था या बिखरने की कगार पे आ गया था। ये रीडिंग उन सब लोगों के लिए है जिन्होंने अपना रिश्ता खोया है किसी के ईगो के कारण। याद रखें, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। आंखें बंद करिए, सांस लीजिए। कल्पना कीजिए आप एक शांत जगह पर बैठे हुए हैं। आपके सामने मैं रीडिंग कर रही हूं और आज हम पूछ रहे हैं कि रिश्ते को जिसने बर्बाद किया आज उसके लिए क्या मैसेज आ रहा है। मैंने 3 मुख्य पोजीशन पर कार्ड्स निकाले हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और फिर एडवाइस, आउटकम। आपके किसी बहुत खास ने, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसने आपके रिश्ते की नींव को हिलाया है। आपके रिश्ते में उसने कांटे बो दिए। दोनों में से किसने? किसी एक ने तो कांटे बोए हैं। तो जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उसने आपके रिश्ते की नींव को हिलाया है। छोटी छोटी बातों में ईगो, आर्ग्यूमेंट्स, बिट्रेयल की एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। और इस इंसान ने न सिर्फ अपना नुकसान किया, अपने रिश्ते का नुकसान किया, अपने साथ जुड़े हुए और लोगों का भी नुकसान किया, सिर्फ अपने उस ईगो के कारण, अपने उस घमंड के कारण जो बिना मतलब का था। देखिए, किसी भी रिश्ते में घमंड नहीं होनी चाहिए। रिश्ते का मतलब है, रिलेशनशिप का मतलब है साथ चलना, जिसमें ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, बराबरी का। आज के ज़माने में वही रिश्ता सक्सेस है, हैप्पीनेस है। बहुत कम लोगों के साथ है, पर यही सत्य है जिसमें बराबरी है। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, भले ही कोई कमा रहा हो चाहे ना कमा रहा हो, पर उसकी कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, चाहे वो होम मेकर ही क्यों ना हो, चाहे वो बाहरी जाके कमा क्यों नहीं रहा हो। अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिश्ते में सब निभाते हैं, और जो ईमानदारी से निभा रहे हैं तो रिश्ते में बराबरी होना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते में ईगो से काम नहीं चलता है। किसी एक ने भी अगर ईगो दिखाया तो वो रिश्ता बर्बाद हो जाता ही जाता है। और यहाँ पर जिस इंसान ने ऐसा किया, ये जो जस्टिस का कार्ड आ रहा है वो यही दिखा रहा है
अब होश आ रहा है, अब वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि जो अच्छा था वो उसने खो दिया। मतलब एडिक्शन ऑफ ईगो, टॉक्सिक पैटर्न्स, ओल्ड हैबिट, लस्ट, कंट्रोल, मैनिपुलेशन। आपके पार्टनर इसमें फंसे हुए थे। अब लग रहा है जैसे जंजीरें कस रही हैं। अब सोच रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मतलब बहुत संभालने की कोशिश करी, पर अपनी आदतों पर, एक पार्टनर होते हुए दूसरी जगह देखते रहना, एक पार्टनर होते हुए, एक ईमानदार पार्टनर होते हुए लस्ट जैसी चीजें, या एक ईमानदार पार्टनर होते हुए इधर उधर भागते रहना। सिर्फ सामने वाले को, मतलब जो आपका अपना सगा है, उसके साथ ही धोखा कर देना, उसको ही नीचा दिखाने के लिए हमेशा कार्य करते रहना। ये कौन सा रिश्ता हुआ? ये रिश्ता मेरी समझ से बहुत ज्यादा बाहर की बात है। लेकिन यहां पर एक चीज बहुत क्लियर आ रही है कि ये जो कार्ड है वो ये दिखा रहा है, रेग्रेट का कार्ड है कि अब बदलाव हो रहा है। धोखा पुराने वर्जन को खत्म कर रहा है, वो वर्जन जो सब कुछ बर्बाद कर रहा था। अब आपके पार्टनर को रेस्ट की जरूरत है, अकेले बैठकर इंट्रोस्पेक्शन करने की, भागने की कोशिश नहीं करनी है और करेंगे भी नहीं। बहुत दूर चमकता सितारा, अगर सच में वो चेंज लाना चाहते हैं, हीलिंग करते हैं, तो यूनिवर्स उनको नई शुरुआत देगा। लेकिन ये आसान भी नहीं होगा। अगर इस इंसान ने आपको दर्द दिया है तो दर्द वापस आएगा जब तक वो जेन्युइनली हीलिंग नहीं कर लेते। और अब हम एडवाइस भी देख लेते हैं कि आपको क्या आ रही है। जय माता। इस सिचुएशन में देखिए, पांव तले जमीन तो खिसक गई है, पांव तले जमीन खिसक गई है, खड़े होने की जगह नहीं मिल रही है, खड़ा होना भी नहीं चाह रहे, धोखा मिल गया, टूट गए। बहुत समझाने की कोशिश हुई, गलतियां करी, पर होश आ गया है, ये बात सत्य है। पर तब तक थोड़ी देर हो चुकी है, जमीन पूरी हिल चुकी है। अब रास्ता कहाँ जाता है? रास्ता आपके पास ही वापस आता है। तो अब एक्शन लेने का इनका टाइम है और जल्दी ही आपको टेक्स्ट करेंगे। आपको टेक्स्ट नहीं करना है, मिस यू, खुद को बदल लेंगे और यही इनकी थेरेपी का काम करेगा। शैडो वर्क की तरह अपनी गलतियों का भी सामना करेंगे। अगर आपका रिश्ता बर्बाद हुआ है तो यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्शन दिया है, और इस इंसान जिसने आपको धोखा दिया है, आपके इनोसेंस के साथ खिलवाड़ किया है, उसके पांव तले अब जमीन खिसक गई है। उसको सहारा सिर्फ आपके पास ही नजर आ रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा कि अब वो कहाँ जाए। उसको सिर्फ और सिर्फ आप दिखाई दे रहे हैं। ये आज की एनर्जी है। अगर नहीं हुआ है तो आने वाले 3-4 सप्ताह में आपको ये दिखाई देने लगेगा, मैसेज आएगा, रेग्रेट फील होगा, क्योंकि जमीन तो खिसक ही चुकी है, देर हो चुकी है। डर भी है कि कहीं आपको पूरी तरह से ये इंसान खो ना दे। ये जो दूरी थी ये आपके प्रोटेक्शन के लिए थी। कभी कभी कुछ हमारी अच्छाई के लिए भी होता है लाइफ में। कुछ चीज़ें होना ज़रूरी होता है इंसान को अहमियत दिखाने के लिए, इंसान को डिफरेंस दिखाने के लिए, क्या अच्छा है क्या गलत है। और यही आपके रिश्ते के साथ हुआ है। और जब
और ये आपकी खुद की हीलिंग का भी टाइम है। ये जो टाइम पीरियड आपको मिला है इसमें आप खुद हील हुए हैं अंदर ही अंदर। आप बहुत, इस टाइम ने आपको बहुत मजबूत बनाया है। आप किसी भी तरीके का डिसीजन लेने में इस समय सक्षम हो। अब वो व्यक्ति जब आएगा तो आप क्लियरली डिसीजन ले पाओगे। वो तो अपना दिल लेके आपका पास आएगा, टूटा हुआ दिल लेकर, अपना ईगो छोड़कर। ये रीडिंग आपकी हायर सेल्फ और यूनिवर्स से आई है। रेजोनेट किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, तो जल्द ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और उनके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी। हर हर महादेव।